फरीदाबाद को नॉलेज हब बनाने की दिशा में एक और डिजिटल अध्याय जो है वो जुड़ गया है। आज सेक्टर 12 में अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन विधिवत किया गया। बहुप्रतीक्षित थी ये लाइब्रेरी और आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहे। साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा भाजपा के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर सहित राज्य मंत्री राजेश नागर, मेयर परवीन बत्रा जोशी समेत तमाम गणमान्य जनों ने, भाजपा नेताओं ने, पार्षदों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अटल लाइब्रेरी को लेकर अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया, तो वहीं आइए जानते हैं कि भाजपा के सह प्रभारी सुरेंद्र पुनिया ने क्या कुछ भाजपा को लेकर, और क्योंकि आज इससे पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना, तो उस मन की बात को लेकर आखिर क्या कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश देने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे, उस बारे में कहा। क्या कुछ विशेष कहा। साथ में ये भी जानेंगे कि जो पलवल भाजपा में खींचतान चल रही है भाजपा नेताओं के बीच में, मंत्री विधायकों व संगठन के बीच में, उसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की और भारत के विजन को स्प्रेड कर सकेंगे और नॉलेज गेन कर सकेंगे। 24 घंटे रहेगा कि सिर्फ दिन भर में? अब इसकी टाइमिंग जो है तय कर देंगे। 24 घंटे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन जितने मैक्सिमम टाइमिंग होगा इसमें खींच दिया जाए। कोई एज ग्रुप वगैरह भी सर यहाँ पे रखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एज ग्रुप यहाँ बुजुर्गों के लिए अखबार पढ़ने की सुविधा भी है और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए किताब पढ़ने की सुविधा भी है और डिजिटल माध्यम से सभी तरीके का लिटरेचर यहाँ पर उपस्थित रहेगा और यहाँ से बुकों को इशू करने का काम भी करेंगे। बच्चे हफ्ते 10 दिन के लिए ले जाएं और वापस बुक को जमा कर दें, ऐसा भी होगा। मेंबर्स बनाने का काम भी होगा और बड़े अच्छे तरीके से लाइब्रेरी को चलाने का काम होगा। आज इस उपलक्ष्य में जो अटल लाइब्रेरी है इसका आज विधिवत इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है। हमारे प्रभारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेंद्र नागर जी ने किया, हमारी मेयर साहिबा, मेरे भाई राजेश नागर जो कैबिनेट में मेरे साथी हैं, हम सब ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया और लोगों को समर्पित करने का काम किया। और ये लाइब्रेरी जो है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में फरीदाबाद के युवाओं के लिए उनके भविष्य को संवारने का साधन है। कुछ ऐसी स्टोरी जिनके बारे में हम नहीं जानते, देश नहीं जानता है, उनके बारे में उन प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करते हैं उन विषयों पर, और अपने मन की जो बात है के माध्यम से वो देश के सामने अपनी बात रखते हैं। जैसा कि क्योंकि ये 2025 का आज आखिरी रविवार है, तो 2025 का आज ये आखिरी मन की बात का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने अनेक विषयों पर आज हमारे सामने अपनी मन की बात रखी। चाहे वो कला के क्षेत्र में उन्होंने मणिपुर की बात की, आंध्र प्रदेश की बात की, अगर आप करें भाषा की मैं बात करूं तो आज उन्होंने फिजी में जो तमिल भाषा सीख रहे हैं फिजी की बात की। तमिल जो समागम होता है, हर वर्ष होता है, पिछले लगातार 4 वर्षों से हो रहा है बनारस में, उसकी बात की। उन्होंने अनसंग हीरोज हैं हमारे, उड़ीसा की एक अनसंग हीरो की भी बात आज हमारे सामने रखी। तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे एंटीबायोटिक का जो प्रयोग हम लोग बिना, ICMR की रिपोर्ट आई है उसके बारे में जो चेतावनी उन्होंने दी है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के जो आज एंटीबायोटिक का प्रयोग हम कर रहे हैं और उसका लंग पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसकी चर्चा आज देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से की। और हम सब को नए नए विषयों पर वो जानकारी देते रहे हैं और आज भी कई विषयों पर उन्होंने जानकारी दी, अपनी मन की बात की। यही आज का कार्यक्रम था। सर, जाते जाते 2025 के फिट इंडिया मूवमेंट की मुहिम को आगे बढ़ाने की बात मोदी जी ने कही है, किसे देखते हैं खासकर युवाओं के पास? देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार, अगर आप इस देश में थे, लगातार वो स्वयं भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। और उन्होंने आज, क्योंकि सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता था, पूरा देश अगर स्वस्थ रहेगा, अगर कोई भी देश अगर देश स्वस्थ है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी आर्थिक प्रगति भी साथ के साथ होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा देश में, चाहे वो, अगर उन्होंने कई बार जिक्र किया फिट रहने के लिए कि हम अपने खान पान में जो ऑयल है हमारा, उसमें 10% कम उसका कंजम्पशन करें, क्योंकि फिट रहने के लिए वो जरूरी है। और खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार फिट इंडिया, साइकिल, हर महीने साइकिलिंग का एक प्रोग्राम खेल मंत्रालय हमारा करता है। और आने वाले समय में, क्योंकि फिट रहने के हम लोग राष्ट्रमंडल खेल, हम लोग ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स हमारे पास आने वाले हैं, उसके लिए भी बिड भारत कर रहा है।
एशियन गेम तो हमको मिल ही गए हैं। तो अगर देश स्वस्थ होगा, नए खिलाड़ी आएंगे, नई प्रतिभाएं आएंगी और लंबे समय हमारी लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी। हमारी अगर देख रहे हैं एवरेज उम्र भी बढ़ रही है भारतीय की, उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और किसी भी देश को विकसित बनने के लिए उसके आम नागरिक का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पिछले कई दिनों से वीडियो और ऑडियो मैसेज वायरल हो रहे हैं भाजपा की फूट को लेकर के, खिंचाव को लेकर के, पलवल जिले के खास करके, उसको लेकर के पार्टी क्या कर रही है? देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से पता लग रहा है, मैं तो यहाँ काम करने का सारे देश को पता है सर, बड़ा गंभीर विषय आपको नहीं पता। अब आप मेरे अपने शब्द तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते ना। मैं आप अपने शब्द मेरे मुंह में जो मैं बात बोलूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मुझे जानकारी इसकी नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी में अगर आप बात कहो तो यहाँ इनर डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। लेकिन अगर आपने चुनाव में भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, वो एकजुट होकर लड़ी। और ये फरीदाबाद का परिणाम भी आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में जहां लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, और कुछ जगह शंकाएं व्यक्त की जा रही थी, वहां और बहुमत से हम लोग जीते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मिशन के साथ, यहाँ व्यक्तिगत किसी का मिशन नहीं है, यहाँ पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर नरेंद्र मोदी जो देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके विजन को लेकर और 2047 में भारत एक विकसित भारत बने, उस लक्ष्य को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। जो अगर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हम कह सकते हैं, उसको कोई राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए है मिशन 2047 और उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम सर, लेकिन भाजपा में हो तो इंटरनल राजनीति और कांग्रेस में हो तो गुटबाजी। अब देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने कल दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट देखा। दिग्विजय सिंह जी ने एक फोटो पुराना ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में क्या है आपने देखा होगा। दिग्विजय सिंह ने जिक्र किया है कि आदरणीय आडवाणी जी बैठे, मोदी जी भी उस फोटो फ्रेम में है, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि जहां नीचे का अंतिम पायदान का कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो केवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती के कारण ही बन सकता। इसकी तारीफ तो दिग्विजय सिंह ने खुद अपने ट्वीट में की। धन्यवाद। तो देखिए, आपने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये अटल लाइब्रेरी फरीदाबाद ही नहीं बल्कि जो आसपास के बच्चे हैं उनके लिए एक नॉलेज हब के रूप में, डिजिटल अध्याय के रूप में काम करेगी। साथ ही साथ उन्हें सक्षम और प्रतियोगी बनाने के लिए भी अपना अहम रोल जो है वो ये लाइब्रेरी निभाएगी। साथ में हरियाणा के जो भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी हैं सुरेंद्र नागर, उन्होंने स्पष्ट रूप से भाजपा की गुटबाजी को लेकर कहा कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। भाजपा में संगठन द्वारा जो भी हिदायतें दी जाती है, प्रत्येक कार्यकर्ता उसका पालन करता है, और उन्होंने किसी भी तरह की गुटबाजी से हालांकि इनकार किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर उन्होंने कहा कि ये हर व्यक्ति, खासकर युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा, जिसमें नरेंद्र मोदी ने चाहे भारतीय संस्कृति की बात करो, भारतीय कलाकारों की बात की जाए या फिर उन शहीदों की बात की जाए जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम स्वतंत्रता को महसूस कर पा रहे हैं, उन सबका पीएम मोदी ने जिस तरह से मन की बात में वर्णन किया, पूरे देश के लिए काफी प्रेरणादायक सुरेंद्र नागर ने बताया। और अब देखना ये होगा कि बेशक जो है कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और सुरेंद्र नागर जो है पलवल भाजपा में जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उसे सिरे से खारिज कर रहे हो, लेकिन ये खींचतान बहुत कुछ कहती है। हालांकि मौका आज फरीदाबाद के लिए सकारात्मक था। आज फरीदाबाद को डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे अटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा, आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीता साल जो है वो भाजपा के लिए जिस तरह का रहा है, और आने वाला वर्ष जो है एक नई उम्मीदों के साथ आएगा। उम्मीद जताई जा सकती है कि भाजपा सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने के लिए पहले से और अधिक सफल साबित होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।